वीडियो लेट एंड क्वालिटी के लिए सॉरी बाय द वे। एक टर्म है जिसको सुन के तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता होगा। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक चीज आती है, बिग विलन्स। विलन्स क्या समझ रहे हो? और मैंने ना आज तक है ना ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें ना मैं विलन्स को रैंक कर रहा हूँ। मैं कोई रैंकिंग वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो कंटेंट मिल गया रे, और वैसे भी वीडियोस काफी लेट हो रही हैं तो कंटेंट मिल गया। तो आज मैं रैंक करने वाला हूँ कुछ विलन्स को, और है ना तुम भी देखोगे और तुम ही अपने ना रैंकिंग दे सकते हो। मैं ना रैंकिंग बता दूंगा तुम्हें, और तुम मैं ना बता देना कि ये क्या होना चाहिए था, तुम गलत कर रहे हो। मैं बताओ अपना अपना ओपिनियन। मैं रैंक करने वाला हूँ इन सबको वन पीस, ड्रैगन बॉल, नारुतो, एमएचए, जेजेपी एंड हमारा सबका पहला एनिमे डेथ नोट। एंड है ना इनको ना किस बेसिस पे रैंक करने वाला हूँ। सबसे पहला तो कि ये मैं ना इनको है ना पावर देखूंगा कि कितने पावरफुल है, और इन सबके ना पहले तो मेन विलन्स होंगे, और दूसरा कि इन सबके है ना मेरे फेवरेट विलन्स होंगे। फिर तीसरा बात है कि ये ना इनको मैं उस बेसिस पे रैंक करूंगा कि ये अभी तक विलन है कि नहीं। अगर ये अभी तक विलन नहीं है तो इनके जो लास्ट टाइम का ये विलन थे उस टाइम को देखूंगा मैं, ठीक है। तो उसको रैंक करूंगा मैं। अना शुरू करते हैं, लेकिन अना मैं किस पे ना बेसिस पे रैंक करूंगा तो मैं बता देता हूँ। उनको रैंक करूंगा मैं। सबसे पहला है ये बॉनी रहता है, बोल रहा हूँ। दूसरा है कि मैं इसका भला वोट दूंगा। तीसरा है कि दूर रहो उससे, बहुत खतरनाक है बंदा। और फिर चौथा आ जाता है, भाई साहब किस लाइन में आते हैं आपकी मुझे पता नहीं है, आप गलत लाइन में आते हैं, ठीक है। फिर ना सबसे पहले मैं रैंक करता हूँ मेरे प्यारे मेरा फर्स्ट एनिमे के मेन विलेन मादरा उचिया को। यस नॉट मेरा फर्स्ट एनिमे था तो मादरा उचिया, इसके बारे में क्या ही कहने। ये बंदा जिसको ना सिर्फ पीस चाहिए थी, होकागे ये बेचारा बन नहीं पाया। फर्स्ट होकागे जो मोस्ट पावरफुल होकागे था आफ्टर नारुतो, वो बंदे का ना राइवल था ये। इस बंदे ने ना फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर शुरू की थी। इस बंदे ने ही पूरा हमारे 9 टेल्स पे एक सूसा में चढ़ा के उसको बीस्ट बना दिया था। पहाड़ों को वो ऐसे काट रहा था जैसे कि कोई पेपर हो या फिर कागज हो। वो बंदा इतना पावरफुल कि भाई उसको से सारे नेशन डरते हो। वो बंदा इतना स्मार्ट कि भाई इस बंदे ने अपनी है ना जीना और फिर से ना मरना जीना सब कुछ प्लान करके रखा कि फिर से कैसे आना है। ऑफ कोर्स नारुतो से वो हार गया, लेकिन इसमें ना सेज ऑफ 6 पैक आ गए थे हावरुमो। अगर वो नहीं आते और वो है ना वो नारुतो को ना और सासके को अपनी पावर नहीं देते तो शायद से he will be dead, मतलब वो मर ही जाता। एंड ऑफ कोर्स he was that damn strong कि पूरी एलायंस शिनोबी फोर्स जो कभी एक साथ नहीं हुई थी, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में वो एक बंदे के खिलाफ अकेली खड़ी हो गई। अकेले बंदे के खिलाफ सब खड़े हो गए और तब भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका। उसने है ना बस वो इसलिए हार गया मादरा क्योंकि है ना ज़ेत्सु ने उसको धोखा दे दिया था, वरना तो मादरा अभी ना एक पीस लिविंग लाइफ बना के है ना रह रहा होता। ऑफ कोर्स इस बंदे को मैं रखना चाहूंगा, इससे दूर रहो प्लीज, इससे दूर रहो, खत्म कर सकता है। हाँ मैं काफी नीचे रेट कर रहा हूँ, लेकिन देखो ना ही मादरा बॉर्न विलन था और ना ही इस बंदे का गला घुटने का मन करता है। इस बंदे को तो सलाम देने का, मतलब तुम मान लो कि कितना कम विलन है ये बंदा। इतना ज्यादा बड़ा विलन नहीं था, बुरा विलन नहीं था, समझे। एंड नेक्स्ट मैं करना चाहता हूँ फ्रीजा, द रेसिस्ट गैंग मेंबर एंड मेंबर क्या फादर, द फादर। तुम समझ में आ रहा कुछ, अंकल फादर। अगर तुमने डेडी की वीडियो देखी है लुकिज्म, तो जैसे कि लुकिज्म में ना पॉइंट हॉस्टल गैंग थी जिसे ना एडिटिंग उसका मास्टर था जिसमें बनाई थी, वैसे ही रेसिस्ट गैंग का मास्टर फ्रीजा जिसमें आता है जोरो एंड तोबिरामा सेंजू। फिर ना फ्रीजा की बात करें तो ये बंदे की क्या ही कह आया तो है ना गोकू और पूरे सेल पे जाती को सिर्फ एक ही नाम से बोला, यू मंकीज। एंड इस बंदे ने गोकू का भी कुत्ता बना दिया था एक टाइम पे, जब तक वो सुपर सैयन नहीं गया था। हर कोई को फेल रहा था ये बंदा। और अब तो जब ये गोल्डन फॉर्म लेके आया था, इसने भाई सब पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। एंड साथ ही साथ जब ये ब्लैक फ्रीजर फॉर्म लेके आया, नो स्पॉइलर चिंता करें, इतना सबको पता है, तो भाई इसने गोकू और वेजिटा की पेल दिया, उनको पेल दिया, खत्म कर दिया। बस तुम समझ लो बहुत गंदा मारा है उसको। सिर्फ गोहान ही आ सकता है शायद से, लेकिन फ्रीजा जिसको ना ऑफ कोर्स तुम एक ही चीज में रखोगे बॉनी, क्योंकि ये बंदा पहला ही किंग कोल्ड के ना द्वारा तो है ना फ्रीजा
बॉर्न इविल है भाई, उस बंदे को क्या ही बोलो तुम। उस बंदे ने ना रेसिस्ट गिरी उठा रखी है, पूरी प्लेनेट वेजिटा को उड़ा दिया उस बंदे ने, इतना इविल। गोकू तक उसको आना चाहिए, जीत नहीं सकता था उससे, कुत्ता बना देता है गोकू। बताओ यार, कुत्ता को सुपर सीन नहीं किया था गोकू, बताओ। तो ऑफ कोर्स इसको बॉर्न इविल में रखूंगा मैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है डाबी। यस, माय फेवरेट विलन डाबी। और इस बंदे का ना मैं ना विलन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि है ना ये बंदा, देखो ये बंदा बुरा नहीं है, ये बंदे की हालात की वजह से बुरा हो गया। इसका बाप एंडेवर सेकंड बेस्ट हीरो एक टाइम पे, अब फर्स्ट बेस्ट है। ये बंदा है ना इतना ना ट्रॉमेटाइजिंग चाइल्डहुड है, क्योंकि इसका बाप इतना ज्यादा कंपटीशन में था कि देख ये ऑलमाइट इतना था वो कर रहा है, मैंने अपने बच्चों को अभी से इतना खराब कर दूंगा कि ना ये इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसकी वजह से डाबी, जिसका रियल नेम मैं भूल गया हूँ, उसका भाई साहब उसकी पूरी बचपन की लाइफ खराब हो गई। एक टाइम पे वो कोल्ड यूजर था एंड वो फायर यूजर बन गया, और है ना वो मतलब उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि एक टाइम पे उसने है ना ऐसा दिखाया कि वो सुसाइड कर लिया उसने। एंड वो आता है एंड वो एंडेवर फाड़े रख देता है उसको। दैट डार्क उसकी है स्टोरी ट्रेजिक है, वो बंदा भी खतरनाक है, और उसकी जो एंट्री थी जब वो पता चलता है, दैट वाज स्कैरी। ऑफ कोर्स मैं इस बंदे को रखना तो चाहता हूँ कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए, लेकिन माजरा के साथ रख देता हूँ कि भाई स्कैरी है, स्कैरी, या फिर कि भाई इससे पंगा मत लेना, पीट देगा। एंड नेक्स्ट मैं रैंक करने वाला हूँ एक ही जो विलन है, और वो मेरा फेवरेट भी है, और एक ही विलन है वो लाइट। ये बंदा जिसको ना सिर्फ पीस चाहिए थी एक टाइम पे पूरा ना हर कोई डरता था इस बंदे से। एक टाइम था कि भाई साहब इसकी लाफ अभी तक, इसकी लाइफ लाफ के हर कोई दीवाने हैं। इसकी एक वन शॉट बनी थी और वो भी इतनी चल नहीं पाई क्योंकि उसमें लाइट नहीं था। वो लाइट और ड्यूक वाला है ना, वो जो मजा नहीं था। लाइट वो बंदा जो है ना एक टाइम पे ना पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, एक टाइम पे वो इतना अच्छा बनना चाहता था, वो बंदा करप्ट हो गया। उसको ना मैं देखो, इसको मैं ना सिंपल इसको मैं रखना चाहूंगा कि स्कैरी है, क्योंकि अकेला काफी है। मैंने बोला ना अकेला काफी है, वो रैंक में तो वो अकेला काफी है ये। हाँ मैं पता है मादरा के साथ कुछ लुल्लू पुड्डू को रख रहा हूँ, लेकिन यार समझो तो मादरा को है ना मैं इतना इनोसेंट लगा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों की ना रैंकिंग ही यही हो सकती है, और कहीं कर नहीं सकता, मैं गला बोल नहीं सकता क्योंकि डाबिका क्योंकि मेरा फेवरेट विलन है वो। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लाइट को ना पैदाइशी विलन तो था नहीं, वो पहले ऑफिसर बनना चाहता, और उसको गला बोलने का मन भी नहीं करता क्योंकि भाई वो एक टाइम पे पीस ही चाहता था, है कि तो उनका ना कोई गलती नहीं। एंड देन एक विलन जो एक टाइम पे बहुत हाइप में था, इसने अपने ना राइटर को ही सेटिस्फाई कर रखा था, और इस बंदे ने ना सबकी ख्याल रखी थी ह्यूमन सुप्रीम, जो माथा कैसे टट्टी बन गई ये सच में कीमत की माथा का बेचारा। तो भाई इस बंदे को क्या ही करें, इसके है ना इस बंदे की है ना जो भी इसके सामने आता था बस ये काट देता था उसे। बीच में से भी एक बंदे को काटा था किट कैट। इस बंदे ने सिर्फ एक चीज की है, फाइंडिंग हुआ उसे चीटिंग। ये बंदा इतना हरामजादा था कि साले ने जब वो पैदा हो रहा था, इसका भाई था जो है ट्विन ब्रदर, वो पेट में था जब उसको ही खा लिया इस बंदे ने। इतना हरामजादा था ये बंदा। इसके बंदे में क्या ही कहूँ, इसको तो सब कोई जानता है और काफी लोग तो इसको पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स व्यूक के ब्रदर प्रेफिट जो उसको बहुत बड़े फैन है, ऑफ कोर्स वो भी इसके तो क्या ही है ना। और इसको मैं रखूंगा बॉर्न इविल क्या अनबॉर्न इविल। भाई इतना इविल कौन होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये बंदा पैदा हुआ, यार भूख लग रही है, अरे यार नाश्ता पड़ा है सामने भाई, अरे जान दे ऐसे मस्ट बी अ नाइस गाय। फिर नेक्स्ट मैं रैंक करने वाला हूँ हमारे प्यारे कूरो की क्वीन और इसको मैं ना सिर्फ एक चीज बोलूंगा, मातर। इसको मैं से कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इससे चिढ़ता हूँ इस बंदे से, मैं डर भी लगता है, लेकिन मैं इसको रखूंगा, मैं इसका गला घोट दूंगा क्योंकि इस बंदे ने इतने कमीने काम किए ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर वन ऑफ द बहुत फेवरेट था व्हाइट बियर्ड, उसको मारा था तेरी बिट्रेयल से। भाई इतना कमीना है ना इस बंदे को बात नहीं करनी मुझे, इसको ना मैं मार दूंगा। फिर नेक्स्ट मैं रैंक करने वाला हूँ मेरे फेवरेट कैरेक्टर ऑफ नारुतो इताची सामा।
इताची, इसके बारे में क्या ही कहूँ, इसको तो मैं सिर्फ एक ही जगह रखना चाहूंगा भाई साहब, ये किस लाइन का, क्योंकि इस बंदे ने कुछ भी है ना अपने पर्पस के लिए नहीं किया। साला पैदा हुआ वॉर के टाइम पे, बचपन से ही स्ट्रेच मार्क्स आ गए, और फिर उसके बाद एक छोटा भाई आ गया जिसको ना वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। एक टाइम ऐसा आया कि भड़वे ने, जिसके बारे में हम बात करेंगे एंड में, वो बंदे ने क्या किया था, पूरा प्लान ऐसे कर अपने भाई chose his brother, so he massacred all this clan, Uchiha clan। उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ है ना अपने भाई को दे दी, और मरा भी अपने भाई के हाथों, मतलब टेक्निकली नॉट वॉलपुन के हाथों, लेकिन मरा। मेरा फेवरेट कैरेक्टर इताची उचिहा, नारुतो का पूरा फेवरेट कैरेक्टर, कोई फेवरेट विलन नहीं, फेवरेट कैरेक्टर, समझे। इस बंदे को क्या कहूँ, इस बंदे ने मतलब भाई बचपन में ही इसने तोमोई शारिंगान है ना अनलॉक कर ली, बहुत छोटे जब सासुके ना शारिंगान का ना मैं जानता था नहीं हुआ, तब उसने अनलॉक कर ली। उसका दोस्त उसके सामने मर गया उस कुछ हड़बों की वजह से, बस और कुछ कहना चाहूंगा भाई साहब, ये किस लाइन में आ गया, इस बंदे को यही रखना चाहूंगा। फिर नेक्स्ट वन पीस का, जिसमें ना मेरी फेवरेट कैरेक्टर है बिग मॉम, भाई इस बंदे को देखो, डोफी मेरा फेवरेट विलन है, एज अ फ्रिकिंग डैम विलन, मतलब ये बंदा खतरनाक। लेकिन है ना मैं ना काताकुरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा वो ताकतवर भी लगता है, मुझे पसंद ही है वो बंदे, वो सिंपल बात, अपनी अपनी चॉइस होती है। डोफी मेरा सेकंड फेवरेट विलन है। तो काताकुरी के बारे में क्या कहूँ, ये बंदे को है ना बिग मॉम ने इतना गंदा ट्रीट किया, इतना बेकार ट्रीट किया, लेकिन ये अपनी बहन से, अपने भाई बहनों से सबसे प्यार करता था, इतना पावरफुल था कि है ना पहली बार देखो लूफी को हमेशा मैं चीयर करता था, वो लूफी को भाई मार साले, लेकिन पहली बार मैं कह रहा था भाई छोड़ दे यार बेचारे को, यार मेन कैरेक्टर यार क्यों पीट रहा है यार बेचारे को, छोड़ दे यार भाई। उसमें है ना लूफी बहुत गंदा पिटा था, मतलब मैं सोच रहा था कि यार ये जिंदा वापस कैसे चली गया है, ये तो प्लॉट है मेरा पूरा। हाँ मैं जानता हूँ मेरी वन पीस की वीडियो लेट है, आ जाएगी, ठीक है आ जाएगी। एंड इस बंदे को मैं, इस बंदे की मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि है ना इसकी बहन ने ना चीटिंग की थी, लूफी के पैर में ना चीज डाल दी थी जिससे है ना वो खड़ा नहीं पा रहा था, जिससे है ना लूफी स्टैब हो गया था। तो उसको पता चलता है तो वो खुद को स्टैब कर देता है, दैट इज अ गुड थिंग, मतलब ही नॉट अ पार्टिकुलर विलन। तो मैं ऑफ कोर्स इस बंदे को मैं रखने वाला हूँ भाई, ये विलन की कैरेक्टरी में नहीं आता, ये बस इन्फ्लुएंस हो रहा था, ये है ना बस अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। आई नेवर सी हिम एज अ विलन। तो मैं इसको रखने वाला हूँ कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गया। और उसके बाद मैं रैंक करने वाला हूँ शिगारा, जो बंदे ने ना काफी ट्रेजिक है, मैं सबकी है ना स्टोरी बैक स्टोरी है इसकी ट्रेजिक है। हाँ तो मैंने अब नोटिस किया, अबे एमएचए में तो सबकी स्टोरी ट्रेजिक है। मेरा बाप हराम था, मेरा बाप मेरे को बचपन में छोड़ के गलत किया ऐश की तरह, सबकी स्टोरी में ऐसी है, बताओ ठीक है। फिर इसकी तो मैं क्या ही बोल रहा हूँ, इसके ना सब जानते हैं, ये बंदा है ना सिर्फ ऑल फॉर वन से है ना इन्फ्लुएंस हो गया था। तो ना इसके बारे में क्या बोलूँ, इसको मैं रखने वाला हूँ कि और सच में ये खतरनाक भी है ये बंदा, क्योंकि इस सीरीज के एंड में आते आते पीट दिया था इसने हमारे। और नेक्स्ट मेरा और तुम्हारा सबका फेवरेट विलन वेजिटा, और इसको मैं रेट करने वाला हूँ माजिन वेजिटा के टाइम पे, जिसने है ना सुपर CM2 अचीव कर रखी थी। एंड गोकू को भी वो फेल रहा था टेक्निकली, गोकू जो वो हमेशा जीता ही है। एंड ऑफ कोर्स गोकू से SJ3 यूज नहीं कर रहा था, फिर भी अगर 1-to-1 फाइट करें तो वेजिटा काफी अच्छा लड़ रहा था। वो बंदा इतना है, वो बंदा देखो वेजिटा ना कभी भी नहीं हमेशा रहता, लेकिन उसको एक फैमिली मिल गई थी, वो हमेशा इतना चिढ़ता ऐसे लगा तो वो देख पक गया था। ये नहीं कि भाई यार वो इसलिए पक गया था क्योंकि वो गोकू को इतना हाई लेवल पे पहुंचते वो देख के थक गया था। मैं जब तक पहुंचता था नहीं और आगे पहुंचता था और आगे, और यही है ना उसको ना फ्रस्ट्रेट कर रही थी। अब ना उसको कहीं से भी है ना इविल पावर या मोस्ट खतरनाक पावर मिले वो लेगा ही लेगा। तो है ना वो ले लेता है बाबड़ी से हेल्प नहीं मतलब एक तरह से थोड़ी सी है ना मार्जिन पावर एंड खत्म, फिर वो बन जाता है मार्जिन वेजिटा। इनकी फाइट सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट फाइट है। एंड ऑफ कोर्स इसको ना मैं ऑफ कोर्स रखना चाहूंगा बॉर्न इविल, ऑफ कोर्स क्योंकि वेजिटा है ना तब तक बॉर्न इविल था, क्योंकि
वो बचपन से ही फ्रीजा की वजह से और उसके बाप वेजिटा की वजह से, हाँ उसके बाप का भी नाम किंग वेजिटा था, उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो गया था और काफी बचपन में वो पूरा हो गया था। तो बॉर्न इविल ही लिखूंगा, बताऊंगा उसे मैं। बाकी नेक्स्ट देखो सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक भड़वा रह गया, उसके बारे में ना अगर तुमने बात नहीं की ना तो वो ना टियर लिस्ट की बेइज्जती हो सच में। इस भड़वे को मैं ना देखो इसके लिए टॉप की टियर लिस्ट बनाएंगे, बताओ मैं कौन सी। निकल क्या बताना खा दे देखो, निकल इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा हमारे प्यारे एकदम दुलारे एकदम आंखों का तारा मेरा एकदम ऐसा सैटिस्फाइंग मिला था जब वो मरा था। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, डांजो द भड़वा। इस बंदे के देखो, इस बंदे के ऊपर एक कितनी मोटी बुक देखी जा सकती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो देखो इतनी मोटी बुक लिखी जा सकती है इस बंदे की भड़वापन की। इतना गंदा है ना सब कुछ करे बंदा। जब है ना टोबीरामा ने पूछा था ना कि कौन फाइट करने जा रहा हूँ इसके सेकंड ग्रेट निंजा वॉर में, तो वो बोलने तो वाला था डांसो, लेकिन हिरुज़िन मैं इसलिए उसको नहीं रख रहा, उसमें दम था उस बंदे में, वो बोला मैं जाता हूँ, और इसलिए उसके इतना फट्टू आदमी है ना इसके बारे में कुछ बात नहीं। ओरोचिमारू थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो अकेले हो गया था, ये इविल बन गया था, लेकिन इतना ज्यादा कमीना कि इसने और ओरोचिमारू को बिगाड़ दिया। इसके बारे में क्या बोलूं, इसको मैं रखना चाहूंगा ऑफ कोर्स निकल के। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दो। वीडियो थोड़ी लेट हो रही है पता है मुझे, मैं कर रहा हूँ यार। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नई वीडियो जल्दी आ जाएगी।